परम प्रेमी रसिकाचार्य श्री बिल्वमंगल जी महाराज त्रिलाशु बिल्वमंगल द्वारा कृत दिव्य ग्रंथ श्री कृष्ण करणामृत का यहाँ रसास्वादन किया जा रहा है। आज रसास्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करते हैं। तदुपरांत परम वंदनीय समस्त आचार्य चरण संत वृंद भक्त जन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के श्री चरणों में दास का कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम। अस्ति शस्तरुणी कराग्र विगल कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलस गोपी सहस्रावृतम हस्त्यान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। यह है श्री बिल्वमंगल जी द्वारा प्रणीत श्री कृष्ण करणामृत का दूसरा श्लोक। कल श्लोक का कुछ आस्वादन हुआ, आज पुनः आस्वादन प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक का भावार्थ है कि देव वनिताओं के हाथों के अग्रभाग से गिरे हुए पुष्पों से जो आच्छादित हैं, बजती हुई बंसी के नाद लहरियों के आनंद में जो झूम रहे हैं, ये सब ठाकुर के विशेषण हैं। और बार बार खुल पड़ने वाले निबंधनों को संभालने से अत्यंत आकर्षक लगने वाली सहस्रों ब्रजवनिताओं ने जिन्हें चारों ओर से घेर रखा है। तीसरा विशेषण चौथा, जो शरणागत के लिए अपवर्ग स्वरूप है। पांचवा, जो परम उदार है। ये तो 5 विशेषण हुआ। विशेष ऐसे किशोर आकृति, ये है विशेष्य। ऐसे किशोर आकृति वाले लीला बिहारी श्री कृष्ण ही इस संसार में एक सार वस्तु है। बोलो श्री कृष्ण चंद्रमा की जय, गजेंद्र नंदन भगवान की। तो स्वर्ग सुमन से सुरबाला दलज से सजाता, इसका पद्यार्थ है कि स्वर्ग सुमन से सुरबाला दलज से सजाता, गोपी मनोहर वेणुनाद जिसको सरसाता। खुल खुल परते निविबंध के बंधन में रत, सहस सुभग ब्रज सुंदरियों से है जो अवृत। शरणागत नतले के लिए, शरणागत नत के लिए देता परमानंद है। अखिलोदार किशोर यह नित्य वस्तु ब्रज चंद है। एकमात्र वस्तु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है जगत में। तो वस्तु क्या है और वस्तु वास्तव में है कौन, इस पर कल भी अपने श्रवण किया। वास्तव वस्तु तो श्री कृष्ण ही है, सार वस्तु। भागवत में कहा गया है, बिना अच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम।
अच्युत के बिना कोई वस्तु है ही नहीं जगत में। एकमात्र वस्तु तो है श्री कृष्ण ही। सार वस्तु, वस्तु मतलब जो सार है वही वस्तु है, और असली वस्तु है, नित्य है, अनादि है, शाश्वत है, अनंत है। वेद्यम वास्तवमत्र, भगवत में ना, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कहाँ है? श्रीमद्भागवती महामुनि कृते किंवा परैरेश्वरै सद्यो हृदयवरुध्यत्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। तो वास्तव वस्तु राधे राधे। वहां से हटाइए सबको, हो रहा है। तो वास्तव वस्तु श्री कृष्ण ही है, जिन्हें जानना ही हमारा परम परम कर्तव्य है। जानने का विषय श्री कृष्ण ही है और कुछ नहीं जानने का विषय। वेद्य वस्तु, वास्तव वस्तु और वेद्य वस्तु, वास्तव भी है और वेद्य भी है, जानने योग्य है श्री कृष्ण। तो भी वस्तु कौन है? उनके भक्तों ने, बिल्वमंगल जी के पीछे पीछे चलने वाले संतों ने पूछा, आप जिस वस्तु के बारे में बता रहे हैं स्वामी जी, वो कौन है वस्तु? नाम तो है नहीं दोनों श्लोकों में। तो क्या ये वेदांत वेद्य निर्विशेष निराकार ब्रह्म है? नहीं नहीं, ब्रह्म नहीं है। यह श्लोक में बता दिया गया, अखिलोदारम किशोराकृति, किशोराकृति है, श्याम वर्ण। तो हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को वस्तु नहीं बोल रहे हैं। ये किशोराकृति श्याम वर्ण जो है उसी को बोल रहे हैं। तो श्याम वर्ण घनीभूत श्याम रंग है और किशोराकृति है। अतः हमारा जो उद्देश्य है वो मूर्तिहीन नहीं, मूर्तिमान से है। मूर्तिमान किशोर ही वेद्य है, जानने योग्य है और वस्तु है, और सब अवस्तु है। तो उसकी आकृति में ही आकृति है। आकृति यानी अर्थात प्राकृत इंद्रिया नहीं है, उनकी सब चिन्मय इंद्रिया है। न विद्यते आकृति करणम यत्र तदकृति नित्यानंद विग्रहत्वाद, नित्यानंद विग्रह हैं। उनकी इंद्रियां प्राकृत नहीं, सब नित्य है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जित। उनके कर, चरण, मुख, उदर आदि सब आनंद रस रूप ही है। वह एक ही सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र ही करस मूर्ति है। उपनिषदों में भी खूब वर्णन आया है। तो हमारा जो उद्देश्य ग्रंथ का जो विषय वस्तु है वो कौन है? क्षय वृद्धि रहित है, नित्य है, एक रस है, एक स्वरूप है, एक वय है। उसकी अवस्था बाल वृत्त नहीं, कुमार नहीं, यौवन नहीं, नित्य किशोर है। यौवन और किशोर की वैसंधि को प्राप्त 15 वर्ष का पूर्ण किशोर तरुण नव युवा है हमारा जो विषय है। तो श्री कृष्ण की नित्य अवस्था क्या है? किशोर, नव किशोर नटवर, गोपवेश वेणुकर
नव किशोर नटवर नरलीला है अनुरूप। चैतन्य चरितामृत। भक्ति रसामृत सिंधु से नंददास जी कुमहनदास जी के पदों से भी कल प्रतिपादन किया गया है। तो किशोराकृति तो सभी भगवत स्वरूप में विद्यमान है, ये प्रश्न हो सकता है। आपने तो नाम नहीं लिया है ना, तो किशोराकृति तो और भी भगवत स्वरूप में विद्यमान है। तो आपकी वस्तु में क्या कोई अधिक विशेषता है? बोला हाँ, हमारी वस्तु में विशेषता है अखिलोदारम, अखिलोदार। अच्छा, अखिलेषु अवतारेषु उदारम तद अवतारी महत्। हमारी जो वस्तु है, हमारी वस्तु जो आराध्य है, वो सकल यानी सभी अवतारों के मूल अवतारी है, सर्वोत्तम है, सर्वभजनीय है, परम आश्रय भूत है और परतत्व स्वरूप है। वे ही वृंदावन की परम आराध्य वस्तु है। अखिलेषु अवतारेषु उदारम, अवतारी है, महान है, स्वयं भगवान है। अखिलेभ्यो ब्रह्म रुद्रादिभ्यो उदारम महत्। दूसरी व्याख्या में ब्रह्म रुद्रादि सबसे श्रेष्ठ है, परम महान है। इसके प्रमाण श्रुति ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि मुनिगण, हमारी वस्तु जो है अखिल उदार है, सभी अवतारों भगवत स्वरूप से श्रेष्ठ है। तो क्या प्रमाण है कि श्रुति की ऋचाएं देखिए, दंडकारण्य के ऋषि मुनिगण देखिए, मिथिलापुर की नारियां, अग्निपुत्र, गायत्री आदि, जिन्होंने ब्रज में गोप भाव की प्राप्ति करके रास रसानंद को प्राप्त किया। विशेषता है, तभी तो हमारी वस्तु में परम परम विशेषता है, परम आकर्षक है हमारी वस्तु। तभी तो श्रुतियां गोपी बनती हैं, बन करके आती हैं। दंडकारण्य के वो ऋषि मुनिगण भी गोपी बन के आते हैं, मिथिलापुर की वो कन्याएं भी गोपी बनती है, गायत्री साक्षात गोपी बनती है। इस प्रकार अनेकों प्रमाण है पुराणों में, शास्त्रों में। श्री नंद नंदन को प्राप्त करने के लिए, रास बिहारी के रास आनंद को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने ऋषि मुनि, वेद की ऋचाएं, ये सब गोपी बने हैं। तो जिन याचकों की मनोकामना अन्य भगवत स्वरूपों में पूर्ण नहीं हुई, वो वृंदावन की किशोराकृति वस्तु नहीं पूर्ण की है। दंडकारण्य के मुनिगणों की मनोकामना नहीं पूरी हुई श्री राम स्वरूप में, तो उनकी मनोकामना कहां पूरी हुई? श्री कृष्ण रूप में। ऐसे अनेक उदाहरण है। अन्य भगवत स्वरूपों में जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, वे सब वृंदावन की किशोराकृति वस्तु को प्राप्त कर ही पूर्ण हुए, यानी उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो सच तो यह है कि निकृष्टतम स्थावर जल जोनियों को सर्वोत्कृष्ट पदार्थ से कृष्ण प्रेम तो एकमात्र वृंदावन बिहारी ही प्रदान करते हैं। अरे लता पता को प्रेम देना, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है? 84 लाख योनियों में निकृष्टतम कहा जाता है वनस्पतियों को, स्थावर जनी को। स्थावर है, चल फिर नहीं सकते, जड़ है, ये वृक्ष लता आदियों को प्रेम देना, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? श्री कृष्ण की महानता तो स्वयं बिल्वमंगल जी ने ही अन्यत्र कहा है, कृष्ण भगवान के अवतार तो अनंत है, सर्वमंगलकारी अमंगलहारी है सभी अवतार। सर्वतो भद्रा के अवतारा सुनतन्ने पंकजनाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति। तो शायद मंगल जी ने कहा है कि श्री कृष्ण के अवतार तो अनेक हैं और सब मंगलकारी है, अमंगलहारी है,
परंतु वृक्ष लता और वनस्पतियों को प्रेम लुटाने वाले तो श्री कृष्ण ही है। कृष्ण के बिना और कौन है बताइए, बताओ को प्रेम लुटाने वाले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अतएव श्री कृष्ण ही अखिलोदार है, कृष्णाकृति है, अपने आराध्य देव है। तैसे आराध्य देव का सर्वोत्कर्ष गान करते करते लीला सुख के हृदय में परिकर सहित उनकी विशेष स्फूर्ति हो जाती है। मानो बिलमंगल जी साक्षात श्री श्याम सुंदर के दर्शन करने लग जाते हैं। एकदम सामने मुरली हाथ में लिए बजा रहे हैं, क्योंकि ये वर्णन ही ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन करते हुए किया है। अपनी किशोराकृति वस्तु की विशेषता साक्षात दर्शन करते हुए कहा, तो विशेषता का वर्णन किया, परिचय दिया। प्रस्तुत तो वेणुनाद लहरी, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। तो लीलाशुक जी देख रहे हैं कि वृंदावन में यमुना तट पर बंसी बट के तले पीत पट पहने, मोर मुकुट धरे, चरण पर चरण किए, ललित त्रिभंग खड़े, किंचित कुंचित कुमलाधर पुट पर बंसी रखे हुए अपनी आलोलित अंगुलियों से बंसी के सप्त रंध्रों को प्रसारित करते हुए रास विलास के लिए प्रस्तुत रसराज श्री कृष्ण अवस्थित हैं। इस रूप में देख रहे हैं। वे प्रस्तुत उत्कृष्ट रूप से प्रशंसित, प्रस्तुत का दूसरा अर्थ है प्रस्तुत, धन स्तुत, यानी प्रकृष्ट रूप से जो स्तुत है यानी प्रशंसित है, उत्कृष्ट रूप से प्रशंसित एक श्री कृष्ण ही है। और रास विहार के समय ही। और प्रस्तुत दूसरा अर्थ है वेणु में प्रस्तुत, रास प्रस्ताव के उचित वेणु बजा रहे हैं। बंसी ध्वनि बज रही है, गोपियां सुन रही कि हमें बुला रहे हैं, तो रास प्रस्ताव भेज रहे हैं बंसी ध्वनि के द्वारा कि तुम चली आओ बंसी बट में। तो वेणु में प्रस्तुत रास प्रस्ताव के उचित राग रगनियों को प्रस्तुत करके यानी बजाकर रास के निमित्त ब्रज सुंदरियों को आकर्षण करने के लिए प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत के अनेक अर्थ है, प्रस्तुत है तैयार है, प्रस्तुत सम्यक रूप से उत्कृष्ट रूप से जो स्तुत प्रशंसित है, प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं रागनियों के माध्यम से ब्रज सुंदरियों का आकर्षण करने के लिए प्रस्तुत है। अपने हृदय के रस को श्रेष्ठाधर के रस से मिला करके बंसी में मधुर नाद को ध्वनित किया। इसको सुखदेव जी ने कलम जगौ वामदृशम मनोहरम। तो जगौ कलम यानी जगौ गान किया और कलम अव्यक्त मधुर नाद को कलम कहते हैं। और वैसे कलम वाम दृशम मनोहरम, इसकी व्याख्या हमारे आचार्य करते हैं कि ये तो काम बीज है श्री कृष्ण मंत्र का, गोपाल मंत्र का जो बीज है, कल वाम दशाम यानी बड़ी और मनोहरम चंद्रबिंदी, इसी को भर करके गान कर रहे हैं। और सुनते ही गोपियां एकदम दीवानी हो जाती, उन्मत्त होकर के दौड़ पड़ती है। तो रासलीला परायण श्री कृष्ण का ही दर्शन बिलमंगल जी कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, बंसी बट के तट पे रासलीला के लिए प्रस्तुत है। और गोपियां आ रही है दौड़ दौड़ करके।
उधर आकाश में स्वर्ग रमणीय आ गई है, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, अद्भुत लीला का दर्शन कर रहे हैं। ये सिद्ध अवस्था है इस समय। तो जैसे बंसी बजी कि पढ़ी कछु मंत्र से वशीकरण, यंत्र से निपुण विधि तंत्र से भरे तामे चपल, बजत प्रीतम जू मुख देत अतुलित जो सुख, श्याम राखे न रुक। और लिख दिए रोम प्रेम दल। तो श्री श्याम सुंदर सुंदर बंसी बजा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत यहाँ अर्थों का बाधित कृष्ण ने जो बंसी बजाई, वेणुनाद लहरी, तो उस लहरी के निर्वाण स्वर की, निर्वाण अर्थ में मूर्छना, 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर की 21 मूर्छनाएं होती है, श्रुतियां होती है, पत्नी स्वरूप है 7 स्वर की। तो वेणुनाद लहरी के निर्वाण के द्वारा, निर्वाण 2 बार है ना, वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। तो वेणुनाद लहरियों के निर्वाण, जो स्वर की 21 मूर्छनाएं हैं, श्रुतियां हैं, उसके द्वारा निर्वाण बाणों को चला करके गोपियों के हृदय को व्याकुल कर दिया। जाइए ना, वो कुछ ना कुछ करती रहती है सामने सामने, टूक टाक चुप नहीं रहेगी, फालतू व्यर्थ में कर। कथा में बाधा उत्पन्न करना अपराध है। ये अपराध तो समझते नहीं हैं लोग, अपराध करते रहते, अपराध के ऊपर अपराध, बिना कारण कुछ ना कुछ हाथ चलाती रहती है। क्यों आते हैं कथा में पता नहीं। जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद सिंह भगवान की जय, धूप आरती की जय। वहां से निकाल दीजिए, उसको निकाल दीजिए, वहां भीतर नहीं रहे, आ जा। स्वस्ति अस्ति स्वस्तरुणिकराग्र विगलत प्रसूनाप्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त सहस्र निबद्धनि विबिलशत गोपी सहस्रावृतम, हस्त न्यस्तनताप वर्गमखिलोदारम किशोराकृति। तो सुंदर श्री कृष्ण ने वेणुनाद प्रस्तुत किया, बंसी बजाने लगे। तो उस वेणुनाद लहरी अद्भुत राग रगनियां बजने लगी, 7 स्वर 21 मूर्छना के द्वारा निर्वाण। निर्वाण का दूसरा अर्थ क्या है? एक पहला अर्थ है निर्वाण, 7 स्वरों की मूर्छना। दूसरा अर्थ है निर्वाण बाण, बाण को निर्मुक्त किया, बाण चलाया। कहाँ चलाया? गोपियों के हृदय में। निर्व्याकुल है, व्याकुल कर दिया। तो वंशी नाद की लहरी बाण है, या स्वर की जो मूर्छनाएं हैं वो बाण है। किसके बाण है? कंदर के बाण। चला करके गोपियों के हृदय को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, व्याकुल कर दिया। और दूसरा अर्थ है निर्वाण, ना निर्वाण सुख से तन्मय भी कर दिया। निर्वाण के कितने अर्थ हो गए? लहरी के निर्वाण,
यानी मूर्छना स्वर की, और दूसरा निर्वाण न बाण चलाकर, निर्गत बाण निर्वाण। तीसरा निर्वाण निर्वाण सुख, उस सुख में तन्मय हो गई गोपियां सब। निर्वाण एक सुख निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति में, ब्रह्मानंद रूपी निर्वाण। और यहां तो ब्रह्मानंद से भी कोट कोट गुना अधिक प्रेमानंद है। प्रेमानंद के सामने ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है। भक्ति नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमानुतुलाम। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, ब्रह्मानंद भवे देशा चेत परार्धि गुणकृतः नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमानुतुलामपि। तो ब्रह्मानंद को कितना गुना कर लो, करोड़ों गुना, फिर भी भक्ति सुख सागर का एक बूंद भी नहीं। तो ऐसे निर्वाण को प्राप्त किया, परम परम प्रेमानंद को प्राप्त किया। तो गोपियों का हृदय, इसका सार बात यह है, तत्पर है कि गोपियों का हृदय बंसी ध्वनि से व्याकुल हो गया और निर्व्याकुल भी हुआ। हृदय व्याकुल भी हुआ और निर्व्याकुल यानी प्रेमानंद में तन्मय हो गई गोपियां। बंसी ध्वनि तापकारी भी है और तापहारी भी है ना। बंसी ध्वनि से ताप भी है, उन्मत्तता आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हृदय एकदम तप्त हो जाता है। हाँ, बाहर से ऐसा लगता है संतप्त हो जाता है बंसी ध्वनि सुनते ही। इसीलिए गोपियां खूब तंज भी कसती है। ये बंसी पता नहीं जब चाहे तब बज उठती है, ना ये भोजन करने देती है, ना सोने देती है, ना काम करने देती है, जब मर्जी तब बज उठती है। बंसी को अपनी सौतन कहती है। ये हमें सुखपूर्वक रहने नहीं देती। बंसी के लिए पता नहीं क्या क्या कहती हैं गोपियां। तो बंसी ध्वनि संतप्त या ताप प्रदान करने वाली भी है और तापहारी भी है। सब ताप को दूर कर देती है, एकदम प्रेमानंद से तन्मय कर देती है। बंसी बजते ही सब भूल जाती है, गुरुजनों की गंजना, तर्जन गर्जन आदि, भूख प्यास सब भूल जाती है। कांटों पर से चली आती है, उनको कोई भान ही नहीं होता कि हम कांटे पर से आ रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गोपियां आंगन में कांटे बिछाकर उस पर चलने का अभ्यास करती है। अच्छा, क्यों? सखी पूछती है, क्या बात है किशोरी, और तुम कांटों पे कैसे चल रही हो? आंगन में कांटे क्यों बिछा दिए? देख सखी, ये मैं अभ्यास कर रही हूं मैं। अरे अभी घर में अभ्यास करेंगे तभी तो हम वन में जा सकते हैं ना। तो वहां तो कांटे ही कांटे होंगे, तो कांटों पर चलना अभ्यास करें तभी तो हम चल पाएंगे, तभी तो प्रियतम के पास जा पाएंगे। प्रियतम के पास जाने के लिए अभ्यास करते घर में कांटे बिछा कर। तो प्रेम में ऐसे तन्मय हो जाती है, ना उन्हें कांटा चुभता है, ना कंकर गड़ता है। शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। एक तरह से वंशित नाद यहाँ तापहारी हो गई। वंशित ध्वनि कोई ताप नहीं, सुख दुख कुछ नहीं, किसी प्रकार दुख नहीं, प्राकृत सुख दुख से परे हो जाती है। तभी तो राधा रानी उस शिला पर जब चढ़ती है, गिरिराज जी की चोटी पर, वो शिला कैसी बनी है? सूर्यकांत मणि की बनी। जेठ का महीना, मध्याह्न का समय, और गिरिराज की चोटी पर खड़ी है, तो कितना उत्तप्त होगा आप अंदाजा लगाइए। जेठ महीने में पहाड़ में कितना ताप होगा, धूप कितनी होगी करीब, और चोटी पर चढ़ना जेठ महीने में और मध्याह्न काल,
फिर कहते हैं वो गोस्वामी जी महाराज, वो जो शिला जिस पर खड़ी हुई ना, वो शिला में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। क्यों? वो शिला ऐसी बनी है कि सूर्य किरण पड़ते आग उजल रही है। ऐसी शिलाएं होती है ना, कांच भी होता है, सूर्य किरण पड़ते ही वो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उन शिलाओं में सूर्यकांत मणि की शिलाएं अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और अग्नि में खड़ी है। नीचे अग्नि, ऊपर से भयंकर सूर्य किरण, धूप, मानो सूर्य नारायण भी आग उगल रहे हैं ऊपर से। नीचे आग तो ऊपर आग। क्या हमारे किशोर को कोई ताप लग रहा है? अनुभव है? बंसी धनी सब तापों को हर लिया है। उस बंसी धनी ने सब ताप हर लिया, तापहारी है इस दृष्टि से। शिला केवल आग उगल रही सो नहीं, आग तो जली रही है। और शिला कैसी? पैनी सुई के नोक के बराबर है। सुई की नोक कैसी है? कोई खड़ा हो सकता है क्या? वो सुई चुभ जाएगी ना, ऐसी शिला है और भयंकर उत्तप्त। फिर भी हमारी किशोरी के चरणों में वो सुई नहीं चुभ रही है। सुई के बराबर शिला वो नहीं चुभ रही है। सुई के समान जो पैनी शिला नहीं चुभ रही, ना आग लग रही है। हमारी किशोरी खड़ी है, उनको लग रहा है हम तो परम सुख पूर्वक किसी कोमल कमल की शैया पर खड़ी है। कोमल कमल की शैया पर, तखिल तापहारी। इसी प्रकार भौतिक ताप उन्हें दुख नहीं दे सकता। जिनके कानों में बंसी बजती है, गुजती है, भौतिक ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि सारे ताप कहाँ छुमंतर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। देह की सुदबुद तक नहीं। अखिल तापहारी है। हमारी गोपियों की क्या कोई भौतिक ताप आदि है? भौतिक तो है ही नहीं, तो है ही चिन्मयी सब। फिर भी जो नरवत लीला है ना, इसलिए जिन्हें हम ताप कहते हैं, गुरुओं की गंजना यानी बरेजन, जटिला कुटिला आदि की भर्त्सना आदि जो ताप है सब भूल जाती है। लुक करके छिप करके जाना, कांटे में पाँव रखना आदि जो दुख है सब भूल जाती। भूख प्यास नींद सब भूल जाती है। बंसी धनी ये सारे ताप हर लेती है और बंसी बजते ही शुद्ध बुद्ध खो जाती है। और ताप भी प्रदान करने वाली बंसी। ताप कैसे? न बंसी सुनते ही कैसी हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, रोने लग जाती है, व्याकुल हो जाती है। हृदय में मानो विरह अग्नि की आग धधकने लग जाती है। रोती रहती है, कभी हंसती, कभी रोती, कभी कांपती, कभी प्रलाप बकती है, कभी बादलों की ओर देखती है, कभी अपने ही केश चोटी खोल करके देखती है, क्या क्या कहती रहती है, बरबराती रहती है। ताप भी होता है भयंकर। न उठना बैठना सब उनके लिए कठिन हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भोजन पान उठना बैठना एकदम छटपटाना, धार मारती है, सशक्ति है, कभी रोती बिलकती है। इस प्रकार एक भयंकर ताप भी दिखता है। पर इन ताप में परम सुख भी है। तो यह धनी तापकारी और तापहारी भी है, विरुद्ध धर्मी है। विषामृत एकत्र मिलन, कबीर जी ने कहा है कि कृष्ण प्रेम विष और अमृत दोनों एक साथ है। बोले प्रेमार आस्वादन कैसा तप्त इक्षुर चरवन मुख जले न जाए त्यजन। इस प्रेम का आस्वादन गरम गन्ना चोखने के बराबर है। गन्ना गरम हो मुंह जलता है,
पर मिठास के कारण छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती। इसमें दुख भी है, सुख भी है, विष अमृत दोनों है। बाहर से लगता है खूब बड़ा दुख पा रहा ये भक्त, और भीतर परम आनंद है। तो कौन जानता है? भक्ति ही, प्रेमी ही जानता है। जे बाई हे विष जाला क्षमा भीतर आनंदमय, कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित। कृष्ण प्रेम का अद्भुत चरित्र। बाहर विषवत जाला है, भयंकर पीड़ा है, और भीतर परम परम आनंद है, करोड़ों अमृत भी कुछ नहीं। जानता कौन है? वो प्रेमी ही जानता है। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो, जागरति यस्यांतरे, गायन्ते स्फुटमश्च वक्र मधुरा, तेनैव विक्रांतय। माधव नट पूर्णमासी जी कहते हैं, बिंदी इस प्रेम की ज्वाला को, स्वभाव को, पराक्रम को कौन जानता है? नंद नंदन पर प्रेम जिनके हृदय में उदित हुआ है, या नंद नंदन के प्रति प्रेम जिसके हृदय में उदय हुआ है, प्रेम का उदय हुआ है, वही जान पाता है। प्रेम के उदय बिना प्रेम के स्वभाव को कोई नहीं जान पाता। एक साथ दोनों है इसमें, वक्र मधुरा, वक्रता और मधुरता दोनों एक साथ। प्रेम की जो वक्रता है, मधुरता है, पराक्रम है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वही प्रेमी जानता है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो प्रेम विष और अमृत दोनों है, विरुद्ध धर्मी है। विष अमृत का एकत्र मिलन है प्रेम में। वंशीनाद में भी वही बात है। तो वंशी निनाद हृदय में से कृष्ण की स्फूर्ति प्रकट कर देता भी है। वंशी बजते ही से कृष्ण की मूर्ति हृदय में प्रकट हो जाती है, इसलिए अधिकाधिक सुख भी देता है। ये वंशी निनाद उनसे मिलन के लिए व्याकुल कर देता है। वंशी ध्वनि कान में पड़ते ही बस फिर क्या था, गोपियां किस प्रकार दीवानी होकर दौड़ पड़ती हैं श्री कृष्ण के पास कि आहा आहा रट लगी नाद में मति पगी, चाह सुनवे जगी सवन चित नित नवल, तरुणी चित कर्षिणी रास रस वर्षिणी, नेह रस रस शनि छिद्र पुनी। आहा बहु अमल वंशध्वनि कैसी है, आहा आहा रटने लगी सब। नाद में मति पगी गोपियों की, चाह सुनवे जगी, जिन वंशध्वनि सुनने के लिए चाह उत्पन्न हुई। आहा आहा कितनी मधुर, कितनी मधुर, और एकदम व्याकुल हो गई गोपी। श्रवण चित्त नित्य नवल, चित्त नित्य नवल, श्रवण कान चित्त आहा प्रेम में एकदम विभल हो गया। सब कुछ भूल जाती है। ये तरुणी चित्त कर्षणी, तरुणी के चित्त को आकर्षण करने वाली बंसी है। रास रस वर्षी, रास रस का वर्षण करने वाली है। नेह रस सरसनी, नेह रस से एकदम शनि हुई बंसी नाद। तो उस बंसी ध्वनि ने ब्रजवनिताओं की प्रीति सरिता, क्या हुआ? उस बंसी ध्वनि से ब्रजवनिताओं की प्रीति सरिता उमग पड़ी और कल किनारे को तोड़ फोड़ करके, कूलर किनारा सबको तोड़ फोड़ कर सागर संगम के लिए दौड़ पड़ी। बंसी ध्वनि से क्या हुआ? उसका प्रभाव है कि बंसी ध्वनि से ब्रजवनिताओं की प्रीति सरिता उमग पड़ी और कुल किनारों को तोड़ भर करके सागर संगम के लिए दौड़ पड़ी। एक किनारा वेद के मर्यादित धर्म का था, दूसरा लोक लज्जा रूपी का। एक वेद के मर्यादित धर्म किनारा, दूसरा किनारा है लोक के लज्जा धर्म किनारा। दोनों किनारे टूट गए। मन की बाधा जो धैर्य था
वो भी बह गया। और तन की बाधा परिवार का विरोध था, वो भी बह गया। ध्वनि से तन की बाधा, मन की बाधा, मन की बाधा धैर्य, तन की बाधा परिवार का विरोध, ये सब बह गया। दोनों किनारा क्या हुआ, टूट गया। एक किनारा वेद के मर्यादे धर्म, दूसरा लोक लज्जा आदि धर्म। अब वे उन्मुक्त अबाध गति से चल पड़ी। तो वे उन्मुक्त अबाध गति से चल पड़ी। तो मानो पिंजरन ते छूटे, घुटे नव प्रेम विटगम। नव प्रेम रूपी पक्षी मानो पिंजरा से छुटकर भागे। तो गोपियां भी पिंजरा से छुटकर भाग रही हैं। तो प्रेम के पंछी पिंजरों में परे परे घुट रहे थे, वे अब उन्मुक्त नील गगन में उड़े जा रहे हैं। गोपियां भी पिंजरे में परे परे घुट रही थी, अब उन्मुक्त होकर नील गगन में उड़ती हुई जा रही। बंसी धन इस प्रकार उन्हें ले आती है, सब बंधनों को से छुड़ा करके। जैसे वर्षाती नदी कलकल निनाद करती हुई समुद्र की ओर जाती है, दोनों किनारे को बहा करके प्लावित करके, ऐसे ही सबको प्लावित करके गोपियां प्रेम की नदियां आ गई हमारे श्याम सुंदर विसागर से मिलने के लिए। तो सुंदर लीला का दर्शन यहाँ बिलमंगल जी कर रहे हैं सिद्ध दशा में कि बंसी न्यस्त कैसी नपस्तूत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। हमारी जो परम आराध्य वस्तु है वो निखिल अखिल उदार किशोराकृति है, नंदन श्याम सुंदर है। और वे कहाँ है, बंसी बट में बंसी बजा रहे हैं। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, और श्याम भी व्याकुल हो रहे हैं। तो बंसी कहाँ बजा रहे हैं, जमुना तट पर बंसी बट के तले। उस समय शोभा कैसी है, पीत पट पहने, मोर मुकुट धरे, चरण पर चरण किए, ललित त्रिभंग खड़े, किंचित कुंचित कुमलाधर पुट पर बंसी रखे हुए, अपनी आलोलित अंगुलियों से बंसी के सप्त रंध्रों को प्रसारित करते हुए रास विलास के लिए प्रस्तुत रसराज से कृष्ण अवस्थित है। बोलो रास बिहारी सरकार की, बंसी बट बिहारी की, बोलो मुरलीधर भगवान की। तो सुंदर बंसी बजा रहे हैं। गोपियां किस प्रकार उमर प्रेम से एकदम व्याकुल होकर आ रही हैं। श्री कृष्ण के निकट यह छवि उनके सामने एकदम प्रकट हो गई। गोपियां किस प्रकार दौड़ दौड़ के आ रही है, अस्त व्यस्त श्रृंगार है, प्रेम की अद्भुत शोभा है। इसीलिए किसी के एक चरण में नूपुर है, किसी के एक हाथ में कंगन है, और किसी ने काजल तो कपड़ों पर लगा लिया और आंखों पर कुमकुम लगाया, केशर मल लिया। एकदम उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके आ रही है। कमर की करधनी गले में लटका ली, तो हार कमर में बांध लिया, नूपुर हाथ में, तो कंगन पैरों में लगा लिया। उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके सब चल पड़ी। जो जहां थी, कोई रस्सी बना रही थी तो वो चूल्हा पे पतली रह गई, हरिया चूल्हा में, कढ़ाई चूल्हा में ही। कोई खीर बना रही, पका रही थी, खीर में चीनी शक्कर देगी ना तो नमक डाल देती है। हलवा में भी ऐसे, हलवा में चीनी की जगह नमक डाल, वह चूल्हे में ही छोड़ के चल देती है। कोई नहा रही थी, श्रृंगार आदि करके दौड़ पड़ी। कोई कंडा थाप रही थी, कंडा थापती थापती भागी, और यूं करके थापती हुई आ रही है, ऐसी मुद्रा में आ रही। कोई भोजन कर रही, भोजन परोस रही थी, जो जहां थी वहां से दौड़ पड़ी।
क्या अद्भुत श्रृंगार था, अद्भुत भाव था, दिव्य था। ये रसिक बिहारी श्याम सुंदर आस्वादन के योग्य है, वही आस्वादन कर रहे हैं। देखो मेरी प्रेम की प्रतिमाएं गोपियों को तो देखो, प्रेम का श्रृंगार देखो, आश्चर्य है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। ऐसा श्रृंगार और कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है। और केवल गोपियां उन्मत्त हुई ऐसी बात नहीं, सावर जंगम सब उन्मत्त हो गए। महाराज यमुना उल्टी बहने लगी, आकाश में बादल थम गए, हवा रुक सी गई, एकदम भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। और प्रेम ध्वनि से श्याम सुंदर भी भूल गए, खुद बह गए उस स्रोत में, बाढ़ में। जब भयंकर बाढ़ आती है कोई बचता थोड़ी है, तो श्याम सुंदर भी बाढ़ में बह गए, मानो अपनी सुध बुध खो गए। निर्व्याल पानो निर्व्याकुलम, श्याम सुंदर भी व्याकुल हो गए, आनंद सागर में गोता लगा रहे। तद्भुत दृश्य बिल्वमंगल जी ने देखा बंसी वट पर। श्याम सुंदर किस प्रकार प्रेम में विह्वल थे, एकदम निमग्न थे प्रेम सागर में। गोपियां किस प्रकार आ रही थी दौड़ दौड़ करके, अद्भुत श्रृंगार से श्रृंगारित होकर के। तिलोकी को बंसी ने एकदम पागल कर दिया। जो जहां थे बंसी कान में पड़ते ही वो एकदम पागल से हो गए। चाहे वो पाताल में शेषनाग जी क्यों नहीं हो, सुतल में बलि महाराज, या स्वर्ग में तुम्बुरु आदि देवता देव गायक नर्तक आदि जन लोग, महलोक में शनकादिक ऋषि या सत्यलोक ब्रह्मा जी, सब के सब विह्वल हो गए। लक्ष्मी जी तक बैकुंठ तक धनी पहुंचती है और लक्ष्मी जी भी वहां से चल पड़ती है बैकुंठ को छोड़ करके। चिरुंधन अम्बुभृतम मुहुश्चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरुम। हमारे गोस्वामी महाराज कहते चिरुंधन अम्बुभृतम चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरुम। ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान विस्मेरयन वेधसम औत्सुक्यावलिभिर चटुलयन भोगिन्द्रम आघूर्णयन औत्सुक्यावलिभिर बलिम अपि चटुलयन भोगिन्द्रम आघूर्णयन विन्दन्नंडकटाहम अभितो बभ्राम वंशी ध्वनि। 14 ब्रह्मांडों को, यानी 14 भुवनों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को विजय प्राप्त कर लेती है लेप ध्वनि। इस जगत में बादलों को रोक देती है, बादल जहां तहां खड़े रह जाते हैं, सूर्य की गति रुक जाती है। संपूर्ण जगत पर वंशी ध्वनि विजय प्राप्त करती है, ऊपर चली जाती है भूलोक पर विजय प्राप्त करके। स्वर्ग लोक पर, स्वर्ग में देवता जो जहां थे वो कैसे विह्वल हो जाते हैं। और तुम्बुरु स्वर्ग के श्रेष्ठ गायक आश्चर्यचकित होते। चमत्कृत परम मुहुस्तुम्बुरु, ये क्या है, कहाँ से बंसी बज रही है, कहाँ से आ रही है ध्वनि, अद्भुत ध्वनि है, एकदम सब के सब मोहित हो जाते हैं। और इस ध्वनि ऊपर चले देती है, ध्यान में मग्न थे सनकादिक ऋषि, उनका ध्यान भी भंग हो जाता है बंसी ध्वनि कान में पड़ते ही। ये क्या हुआ, कहाँ बंसी बज रही है। सनकादिकों का ध्यान भंग करके बंसी एकदम भाग जाती है, कहाँ सत्यलोक में, देखो मुझे विजय प्राप्त हो गई है। और सत्यलोक में ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में व्यस्त थे, जैसे बंसी ध्वनि कान में पड़ी और एकदम सृष्टि भूल गए, उल्टा पुल्टा सृजन हो गया उस समय, उसी में कुछ कर दिया। हाय ये क्या हुआ, ये सृष्टि बिगड़ गई है, ये कहाँ से आई ये ध्वनि, मुरली ध्वनि। ब्रह्मा जी भी कैसे हो गए, बेवल हो गए। सातों ऊपर के लोगों पर विजय प्राप्त करे बंसी ध्वनि नीचे आ गई। अतल बितल, बोले यहाँ कोई है ही नहीं प्रतिद्वंदी मेरा। चलो सुतल में परम धैर्यवान बलि जी हैं, तो बलि जी के कान में जैसे वंशी ध्वनि है, बलि भी चंचल हो गया, बलि में भी चटुलयन। अब चलो तब पाताल चलते हैं, वहां शेषनाग जी एक है, शेषनाग जी कान में वंशी ध्वनि पड़ते ही एकदम उनका माथा में चक्कर आने लगा, मस्तक घूमने लगा।
14 भवानों पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मांड कटा को भेद करके, ब्रह्मांड को कराह कहा गया, भेद करके वैकुंठ तक पहुंच जाती है, लक्ष्मी जी को खींच कर ले आती है वंशुद्धनी। ये अद्भुत वंशुद्धनी है, अखिल लोकों पर विजय प्राप्त करती है। श्री कृष्ण की जय, विजय के डंका बजाने वाली मुरली धनी ही तो विजय पे डंका बजाती है। कृष्ण की महिमा बंसी नहीं है। अखिल लोक आज विह्वल है, श्याम सुंदर भी विह्वल है। तो इस छवि का दर्शन नीलमंगल जी कर रहे हैं सिद्ध दशा में, कल पुनः सुनेंगे। अब स्वर्ग की रमणीय आ जाती हैं, पुष्पों की वर्षा करेंगी, फिर गोपियों की शोभा मंडली अब आती है। आदि का जिस प्रकार दर्शन वर्णन कर रहे हैं नीलमंगल जी महाराज, श्री राधा नयनानंद जी की कृपा, आपके आशीर्वाद से पुनः कल स्वदन का प्रयास होगा। आज इनके श्री कृष्ण करणामृत स्वदन का विश्राम होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण करणामृत की जय, श्री राधा नयनानंद जो की जय, आज के आनंद की जय जय श्री राम। गौर हरि।